हेलो एवरीवन। ये जो वीडियो है हमारी पीजीटी इंग्लिश में जो पेपर हुआ था स्क्रीनिंग के लिए एमसीक्यू टाइप, जो 2023 में हुआ है मेवात कैडर का, और इसकी जो डेट थी यहाँ पे भी लिखी हुई है 10 सितंबर 2023 में जो पेपर हुआ था, उसका ये सॉल्यूशन हम करेंगे इस वीडियो में। और जो क्वेश्चन है और जो उनके आंसर हैं, और जो आंसर के टिक लगाए हैं वो मैंने जो ऑफिशियल आंसर की आई थी एचपीएससी की साइट पे, उसी को देख करके सभी के आंसर टिक लगाएंगे। तो ये वीडियो हो सकता है हम दो पार्ट में बनाएंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, क्योंकि 100 क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन में लास्ट में जो है मैथ्स के भी क्वेश्चन है, रीजनिंग के क्वेश्चन है, तो एक वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम दो वीडियो बनाएंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से। तो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ दीज रिपोर्ट्स इज रिटन बिफोर स्टार्टिंग ए न्यू प्रोजेक्ट। तो ए का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फिजिबिलिटी रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ रिपोर्ट। तो आंसर होगा सी, एब्स्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए स्टेबल आर्टिकल। वी हैव, आंसर बी हो जाएगा इसमें। ए आर्टिकल लगाएंगे इसमें, वी हैव ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए स्टेबल प्रीपोजिशन। वेयर डिड यू बाय दैट ब्यूटीफुल नेकलेस। तो यहाँ पे वेयर के बाद क्या आता है हमेशा, फ्रॉम, ए। क्वेश्चन नंबर 5, ही ड्रो हिज कार। नेक्स्ट पॉइंट, ऑप्शन, इनटू द गैरेज। क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा ए ऑप्शन, हैविंग स्पेंड टाइम एब्रोड, यूज टू लिविंग। तो 6 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ आई हैड मोर टाइम। ये कंडीशनल से क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका हो जाएगा बी, हैड के साथ वुड का कॉम्बिनेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 8, दिस हाउस इज बिगर, मोर एक्सपेंसिव। तो बी ऑप्शन हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 9, आई वुड नॉट से डैट टू हिम इफ़ आई वर। तो ये कंडीशनल सेंटेंस है, अगेन वर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, डिड यू वॉक टू स्कूल येस्टरडे। बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 11, हमने क्वेश्चन की टाइप्स को देखना है कि कंडीशनल से पूछा गया है, मोडाल से, प्रीपोजिशन से, आर्टिकल से, टेंस से। तो क्वेश्चन के हमने रूट को देखना है कि किस टॉपिक से हमारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ताकि नेक्स्ट जो पेपर आएगा तो हम सभी टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करें। क्योंकि कोई भी प्रीवियस एग्ज़ाम होता है वो एक ओवरव्यू होता है, आइडिया होता है, और उससे हमें आइडिया मिलता है कि किस लेवल के क्वेश्चन प्रीवियसली एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, और उसको बेस बना करके हम फ्यूचर के एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि ये जो पेपर हम सोल्व कर रहे हैं कि यहाँ से बहुत कुछ आएगा, लेकिन यहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं हम कि किस किस टॉपिक से किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया, ताकि वो हम टॉपिक अच्छे से कवर करें। और फ्यूचर में अगर एग्ज़ाम हमारा सेम एग्ज़ाम है, तो अगर वो क्वेश्चन आते हैं, रिपीट होते हैं, टॉपिक रिपीट होते हैं, क्वेश्चन रिपीट रेयरली होते हैं, फैक्ट वाले क्वेश्चन रिपीट होते हैं हमेशा, कॉन्सेप्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें बस क्या होता है कि कुछ स्टेटमेंट चेंज होती रहती है, टॉपिक रिपीट हो सकते हैं। हमें टॉपिक को पकड़ना है कि टॉपिक क्या पूछे गए हैं और टॉपिक को कवर करना है, क्योंकि ना तो ग्रामर चेंज होती है ना ग्रामर के टॉपिक। वैसे क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन टॉपिक हम अच्छे से कवर करें जिन टॉपिक से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 12, कोटिंग, पैराफ्रेजिंग एंड समराइजिंग आर, ऑप्शन बी, डिफरेंट प्रोसेसेस। पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो 13 का हो जाएगा बी ऑप्शन राइट होगा।
इन्होंने पूछा पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। सॉरी 13 का ए ऑप्शन राइट होगा, न कि बी। क्वेश्चन नंबर 13 ए ऑप्शन इज राइट, क्योंकि सिंस 4 का जो यूज होता है डेफिनेट टाइम के लिए सिंस लगाते हैं, 4 का यूज होता है इनडेफिनेट टाइम के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा हमारा सी, द वर्ड बैरोक रेफर टू, ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 16 रिपोर्टेड स्पीच से क्वेश्चन पूछा गया ये क्वेश्चन नंबर 16, तो 16 का आंसर हो जाएगा हमारा बी। देखो ये सभी जो ज़्यादातर जो है पैसिव वॉइस और नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि टॉपिक जितने भी हमारे से पूछे गए हमें सबको अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट जो पीजीटी एग्ज़ाम होगा, एचपीएससी लेगा पेपर, तो उसके लिए सभी टॉपिक हमने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द मूवी वॉज वेरी गुड एंड सेड टू जॉर्ज कन्वर्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 18, दे फीड द एनिमल्स 2 times a day, चेंज पैसिव वॉइस, इसको पैसिव वॉइस में हमने कन्वर्ट करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, ही इज़ हार्ड वर्किंग, ही इज़ सिंसियर कंबाइंड टू फॉर्म ए कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ही इज़ बोथ हार्ड वर्किंग एंड सिंसियर। क्वेश्चन नंबर 20, माई सिस्टर इज़ गोइंग टू अमेरिका, सी विशेस टू बिकम ए डॉक्टर कंबाइंड टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो क्वेश्चन नंबर बी का आंसर हो जाएगा ए, माई सिस्टर इज गोइंग टू अमेरिका बिकॉज सी विशेस टू बिकम अ डॉक्टर। सेम आगे भी देखो सारे के सारे 21, 22, 23, 24, 25 सभी क्वेश्चन कन्वर्ट सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और क्लाउज। नेक्स्ट ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए बार बार। क्वेश्चन नंबर 21, गिलक्रिस्ट इज कंटेंट, ही इज पुअर कंबाइंड टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, 21 का हो जाएगा बी, दो गिलक्रिस्ट इज पुअर ही इज कंटेंट। क्वेश्चन नंबर 22, द टीचर कैन हेल्प हिम इन पासिंग द एग्जामिनेशन, कन्वर्ट दिस डिक्लेरेटिव सेंटेंस इनटू एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो इंटेरोगेटिव क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा, कैन द टीचर हेल्प हिम इन पासिंग द एग्जामिनेशन। 23, write an interrogative sentence to get the following underlined word as the response, she teaches English to the poor students of बनारसवदी, इसका आंसर हो जाएगा 23 का सी, व्हाट डज सी टीच टू द पुअर स्टूडेंट ऑफ बनारसवदी। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेगेटिव क्वेश्चन यूज्ड फॉर कंफर्मेशन ऑफ समथिंग दैट यू बिलीव टू बी ट्रू, 24 का आंसर हो जाएगा बी, डिडंट यू सी द मैनेजर यस्टरडे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंटेन ए क्लाउज इन इट, क्वेश्चन नंबर 25 का हो जाएगा ए, इसके अंदर क्लाउज है, आई सर्टेनली बिलीव डैट सी विल स्कोर 100 on 100 इन मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस बेस्ट रिप्रेजेंट्स ए क्लाउज इन दैम, 26 का हो जाएगा ए आंसर राइट, द हेडमास्टर अनाउंस्ड दैट द बेस्ट essay would be sent for publication, use the correct modal that expresses certainty, तो 27 में हो जाएगा यू डैश फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, तो 27 का हो जाएगा सी आंसर शुड। क्वेश्चन नंबर 28,
चूज द ओड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग विद रिगार्ड टू द यूज ऑफ प्रीपोजिशन। तो इसका हो जाएगा हमारा ओड वन 28 का डी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 29, सी इज ब्रिंगिंग, इसका हो जाएगा डी ब्रिंगिंग अप द चाइल्ड ऑन हर ओन। 29 के बाद 30, डू समथिंग दैट हैज़ नेवर बीन डन बिफोर। ईडियम का मीनिंग हमने बताना है क्या होगा, ईडियम एंड फ्रेजेज, यानी कि वोकैब से कुछ क्वेश्चन पूछे गए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ईडियम से है। तो 30 का आंसर हो जाएगा बी ब्रेक न्यू ग्राउंड। 31 अगेन जो है ईडियम से क्वेश्चन पूछा गया है, ईटिंग एक्सेसिवली। 31 का आंसर हो जाएगा बी ईट लाइक ए हॉर्स। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ दीज प्लेज। अब देखो लिटरेचर के कुछ क्वेश्चन शुरू हुए हैं। अब तक जो 31 तक हमने जो क्वेश्चन किए हैं वो सभी ग्रामेटिकल जो पोर्शन था वहाँ से पूछे गए हैं क्वेश्चन। क्लाउज से क्वेश्चन था, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस से क्वेश्चन था, और नरेशन से, पैसिव वॉइस से, आर्टिकल से, और प्रेपोजिशन से, मोडाल से, कंडीशनल सेंटेंस से, टेंस से, यानी कि लगभग 8-10 टॉपिक जो ग्रामर के मेन टॉपिक हैं सभी में से इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन अब तक पूछे गए। अब कुछ क्वेश्चन शुरू हुए हैं लिटरेचर के, तो आगे हम देखते रहेंगे। 100 के 100 क्वेश्चन मेरा ये पेपर सोल्व करवाने का टारगेट है कि आप प्रीवियस पेपर को देखें, उसके आंसर देखें और उसमें टॉपिक देखें, क्योंकि हर चीज़ अब 100 क्वेश्चन है, इसको हम पूरी डिटेल में अगर एनालाइज करेंगे तो बहुत लंबी वीडियो बनेगी। इस वीडियो में सिर्फ आप क्वेश्चन आंसर देखें कि किस तरह के टॉपिक आपसे पूछे गए हैं और कौन से टॉपिक से किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। 32, विच ऑफ दीज प्लेज बाय शेक्सपियर डज नॉट यूज क्रॉस ड्रेसिंग एज ए डिवाइस। तो 32 का आंसर होगा बी। बाकी सभी में क्या है, क्रॉस ड्रेसिंग एज अ डिवाइस शेक्सपियर यूज करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, क्रॉस ड्रेसिंग का मतलब होता है जब मेल फीमेल की ड्रेस में है और फीमेल मेल की ड्रेस में है, ऐसा जब सीन होता है उसके लिए शेक्सपियर ने कई कॉमेडी में कई प्लेज में ऐसा किया था। तो इसलिए इसको क्रॉस ड्रेसिंग एज अ डिवाइस जब यूज करता है शेक्सपियर, तो वो नाम बताने थे हमने प्लेज के, और ये क्वेश्चन नेट में भी कई बार पूछा गया है। 33, द ग्रेव डिगर सीन इन हैमलेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। 33 का हो जाएगा बी कॉमिक रिलीफ। विच फेमस प्ले डज द कोट व्हेन शैल वी थ्री मीट अगेन इन थंडर लाइटनिंग और इन रेन कम फ्रॉम। 34 का हो जाएगा डी ऑप्शन मैकबेथ। देखो शेक्सपियर से क्वेश्चन शुरू हो गए हैं लगातार। क्वेश्चन नंबर 35, द फ्रेज डार्क स्टेटनिक मील्स हैज़ बिकम द मोस्ट फेमस डिस्क्रिप्शन ऑफ द फोर्स एट द सेंटर ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। द फ्रेज वाज यूज्ड बाय। 35 का आंसर हो जाएगा बी विलियम ब्लैक। वट काइंड ऑफ 36 में वट काइंड ऑफ पोइम इज विटमैन्स व्हेन लिलैक्स लास्ट इन द डोरियार्ड ब्लूम्ड। तो ये एक कैसी पोइम थी, एन एलिजी थी। एलिजी ए सैड पोइम, ए सैड सॉन्ग रिटन ऑन द डेथ ऑफ समवन। 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्ले बाय गिरीश कर्नाड। गिरीश कर्नाड जो है इंडियन ड्रामेटिस्ट है फेमस, और 37 में हमने बताना कि वो कौन सा नहीं है। ये सी ऑप्शन जो है ये गिरीश कर्नाड का कोई प्ले नहीं है। 38, विच ऑफ द फॉलोइंग नावल्स इज नॉट ए पार्टीशियन नावल। देखो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लिटरेचर के पूछे गए हैं, नेट में कहीं ज़्यादा लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पे सिर्फ बेसिक क्वेश्चन। गिरीश कर्नाड फेमस ड्रामेटिस्ट है, उसके वर्क्स हमें पता होने चाहिए। और पार्टीशियन नावल यानी कि एक तरह से फॉर्म है, जो नावल्स में फॉर्म है भाई, हिस्टोरिकल नावल्स है, नावल्स ऑफ कैरेक्टर है, पार्टीशियन नावल कौन से हैं, ठीक है, पैट्रियोटिक नावल्स कौन से हैं,
तो इस तरह के जो नावल्स की फॉर्म है, एक ग्रुप है, मतलब ये ग्रुप है पार्टीशियन नावलिस्ट का, पार्टीशियन नावल्स का। तो इसमें से हमने बताना कि कौन सा नहीं है। तो 38 का आंसर हो जाएगा डी, डेट लॉन्ग साइलेंस। और ये किसका है? शशि देशपांडे का। और ये एक पार्टीशियन नावल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39, द गोल्डन गेट बाय विक्रम सेठ। ये इंडियन राइटर के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, बेसिक क्वेश्चन बिल्कुल। इज ए नावल, 39 का आंसर हो जाएगा डी, इन वर्स। इस यानी कि इस नावल का जो है ना फॉर्म पूछा गया है, ये वर्स फॉर्म में है, सेंसिबिलिटी में है, या क्या है, मतलब सेंट्रल आइडिया क्या है, किस फॉर्मेट में लिखा गया है। आपसे करेक्टर पूछ लेगा, मेन फॉर्मेट पूछ लेगा, नावल की पब्लिकेशन पूछ लेगा, और नावल का नावलिस्ट का नाम पूछ लेगा। यही क्वेश्चन अब तक आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस.टी. कोलरिज पे क्वेश्चन आया, द राइम ऑफ एनिसेंट मैरिनर द 3 गैलेंट्स आर गोइंग टू। तो ये 40 का आंसर हो जाएगा बी, ए मैरिज फीस्ट। एस.टी. कोलरिज फेमस से रोमांटिक पोइट हैं, और रोमांटिक पोइट्री का रोमांटिक एज का मेंशन किया हुआ सिलेबस में एचपीएससी ने कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो सिलेबस उन्होंने मेंशन किया है उसी में से बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं लिटरेचर के, और ये सारे वीडियोज में हम कवर करने वाले हैं, जो हम अपने चैनल पे वीडियो डालेंगे बारी बारी से, सभी बेसिक चीज़ें उस पर कवर होंगी। 41, विच फेमस स्टोरी वाज रिटन बाय खुशवंत सिंह। अगेन इंडियन राइटर हैं खुशवंत सिंह। तो 41 का आंसर हो जाएगा ए, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। ए ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह का काफ़ी फेमस नावल है, पार्टीशियन नावल। 42, हु इज़ द नरेटर हीरो ऑफ सलमान रश्दीज नावल मिडनाइट चिल्ड्रन। तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, सलीम सिनाई। इन आर के नारायण, देखो ये सारे के सारे इंडियन राइटर पे बार बार क्वेश्चन पूछा गया। आर के नारायण, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे व्हाट प्रोफेशनल इक्विपमेंट डज द एस्ट्रोलॉजर यूज टू अट्रैक्ट क्लाइंट्स। 43 का हो जाएगा बी हो जाएगा हमारा 43 का। क्वेश्चन नंबर 44, पब्लिश्ड इन 1938 द स्टोरी द ओल्ड मैन एट द ब्रिज बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे, ये अमेरिकन राइटर है, इज सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ। 44 का हो जाएगा ए आंसर। ये नेट में भी क्वेश्चन पूछा गया पहले, और ये भी नेट में पूछा गया पहले, बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो है नेट में पूछे गए पहले। ला बेल्स डेम सा मर्सी इज़, ये एक बैलेड है, और ये किसका है? जॉन कीट्स का बैलेड है। अब देखो ये क्वेश्चन नेक्स्ट जो पूछे गए हैं 46 से 50 तक, पैसेज दिया है आपको, आगे भी पैसेज दिए जाएंगे। तो इस पैसेज में से पढ़ के हमने ये 5 क्वेश्चन हमने सोल्व करने हैं। अब पैसेज में क्या होगा, हमने पहले क्वेश्चन को देखना होता है, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ें सभी को, फिर पैसेज में आएँ। अब हो सकता है कि आपका जो लास्ट क्वेश्चन है वो पहले पैराग्राफ में कहीं मिल जाएगा, ठीक है। हो सकता है आपका पहला जो क्वेश्चन है ना वो लास्ट के पैराग्राफ में मिलेगा, ताकि एग्जामिनर का टारगेट है कि आपका टाइम कंज्यूम हो जाए, चीज़ें बेशक से आसान हो लेकिन आपका टाइम कंज्यूम हो जाए। और जब हम पेपर सोल्व करते हैं, पेपर में बैठते हैं, तो उस टाइम पे हमें ये लगता है कि एक मिनट अगर हम लगा रहे हैं कहीं पे क्वेश्चन को सोल्व करने में, तो ये लगाइए कि अगर हम एक क्वेश्चन को 1 मिनट में सोल्व करना है, अगर हम वहाँ पे 3 मिनट लगाएंगे तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे, छूटने की पॉसिबिलिटी है। तो ये बात ध्यान में रखें, आप पहले से प्रैक्टिस करें इन चीज़ों की, कि ये बहुत बार ऐसे होता है कि पहले क्वेश्चन का आंसर आपको लास्ट पैराग्राफ में मिलेगा, और लास्ट वाले क्वेश्चंस का आंसर जो है पहले में मिल सकता है। इसलिए सबसे पहले ट्रिक यही है कि आप पहले क्वेश्चन को पढ़ें और फिर पैसेज को पढ़ना शुरू करें, ताकि आपके दिमाग में रहे कि जो क्वेश्चन आपको पढ़ा हुआ है पैसेज से कि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो जब आप पैसेज को पढ़ें
तो आपको आइडिया लग जाए कि पहला पैराग्राफ पढ़ा है उसमें कोई आंसर आया है कि नहीं आया, कोई क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं पूछा गया। इस तरीके से हम जो पैसेज हैं उसके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे इजीली और कम टाइम में, ताकि हमें एक क्वेश्चन को ढूंढने के लिए बार बार पैसेज ना पढ़ना पड़े। तो क्वेश्चन को एक बार ज़रूर शुरू में ही पढ़ लें। तो 46 का जो आंसर है यहाँ पे, एडिशनल कैपेबिलिटीज़ इन ह्यूमन बींग्स बिल्ड अप थ्रू, तो ये क्वेश्चन आंसर हो जाएगा इसका ए। अब देखो ये आप इजीली इसको पूरे को पढ़ के सोल्व कर सकते हैं। मैंने डायरेक्ट इसको पैसेज को पढ़े बिना पहले ही सोल्व कर रखा है इसको, तो इस पे टिक लगा दिया आंसर पे जस्ट। द अर्थ इनिशियली वाज मेड अप ऑफ ए फ्यू इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स इफ़ वी एग्री विद, 47 का आंसर हो जाएगा बी, बिग बैंग थ्योरी। इसके बारे में तो वैसे भी पढ़ाई है ज्योग्राफी वगैरह में। ए सिनोनिम ऑफ साइमल्टेनियसली, इसका मतलब होता है डी। 49 का आंसर हो जाएगा ऑक्सीजनरेशन, ऑक्सीजनेशन एंड डिकार्बोनाइजेशन आर टू वर्ड्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर, 49 का हो जाएगा बी। और क्वेश्चन नंबर 50 का जो आंसर होगा वो होगा हमारा ए। तो इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी पार्ट 2 के नाम से, पीजीटी इंग्लिश मेवात कैडर पार्ट 2। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगला जो पोर्शन है उसको हम पार्ट बी के नाम से बनाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।